अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक चिन्योट मोड़ ग्रीनवर्ड सिटी में तारकोल के प्लांट को आग लगने की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। जंग कॉलर की इत्तला के मुताबिक रोड बनाने वाले तेल के लीकेज की वजह से तारकोल के प्लांट को आग लग गई। रेस्क्यू कंट्रोल में इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने फायर फाइटिंग करके तारकोल में लगी आग पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी पंजाब सिटीज प्रोग्राम के मंसूबों पर अमल दरामद 100% शफाफियत के साथ जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर जिली ऑफिसरान भी तमाम मंसूबे के अमल की निगरानी कर रहे हैं। तमाम मंसूबों में रूल्स और पॉलिसी के मुताबिक प्रोसेस शफाफियत के साथ हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर तमाम ऑफिसरान कॉन्ट्रैक्टर्स को पहले ही आगाह कर चुके हैं। किसी मंसूबा में बदउनवानी कमीशन का कोई अमल नजर आया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर की ब्यूटिफिकेशन के मंसूबा के तहत चंद दीवारों पर ताज़ीन और आइश का जो थोड़ा सा काम हुआ है वो एक पायलट प्रोजेक्ट है। मंसूबा में तारीखी दीवारों की बहाली, नई दीवारों की तामीर, दीवारों पर लाइट्स का काम शामिल है। ब्यूटिफिकेशन के इस मंसूबा के तहत और नामठल दीवारें LED लाइट्स और बेल्ट बोर्ड्स भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक जंग यूसुफ शाह रोड नज़दीक कचहरी चौक के करीब एक शख्स को बिजली के पोल गिरने से करंट लगने की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। जंग कॉलर की इत्तला के मुताबिक राहगीर को बिजली के पोल से करंट लगा। रेस्क्यू 1122 की टीम बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करंट लगने के नतीजे में एक शख्स सज्जाद हुसैन वल रहीम बख्श उम्र 41 साल सकना कोट खैरा बखर रोड जमहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके डेड बॉडी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग मुंतकिल कर दिया। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।